देखिए, कांग्रेस पार्टी को किरण और केजरीवाल से लड़ने में अपनी ऊर्जा और अपनी ताकत व्यस्त खराब करने के बजाय करप्शन से लड़ना चाहिए। और अगर जितना किरण और केजरीवाल से लड़ने में ये कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत, ऊर्जा और शक्ति का दुरुपयोग कर रही है, अगर उसका 1% या 10% भी सदुपयोग उस शक्ति का करे तो करप्शन जो है वो 90% जो है वो ख़त्म हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी के लिए प्राथमिकता करप्शन नहीं, किरण और केजरीवाल हैं। और ये दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए जहाँ तक किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल का सवाल है, वो निश्चित तौर से मैं उनको कोई करप्शन के लिए आदर्श नहीं मानता। हाँ, करप्शन के लड़ाई के खिलाफ वो एक अंग हैं। और इसलिए मैं यही कह सकता हूँ कि कांग्रेस तो बहुत करप्शन के मामले में मोटी चमड़ी वाली पार्टी है। और इसीलिए कोई एक फांस लगने पर कई करवट बदलता है, कोई एक फांस लगने पर कई करवट बदलता है, किसी के जिस्म से खंजर भी लगकर टूट जाता है। तो कोई तो जो है वो भ्रष्टाचार में डूबा रहे तब भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता, और किसी पे अगर भ्रष्टाचार के थोड़े से छींट भी पड़ जाते हैं तो वो कई करवट बदल सकता है। तो इसलिए मैं मानता हूँ ये लड़ाई किरण और केजरीवाल के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई करप्शन के खिलाफ होनी चाहिए, और कांग्रेस को ये बात अच्छी तरह समझना होगा। मुद्दा जो है वो किरण और केजरीवाल नहीं, मुद्दा करप्शन है। और कांग्रेस पार्टी अगर करप्शन के मुद्दे को छोड़ करके करप्शन के खिलाफ जो उठी आवाज़ें हैं उनको मुद्दा बनाएगी तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस का भला हो पाएगा। आज किरण और केजरीवाल करप्शन के खिलाफ बोल रहे हैं, कल कोई और बोलेगा। जहाँ तक सवाल है, करप्शन तो अभी जिंदा है ना। तो इसलिए आप मैसेंजर को मारने से बेटर है कि मैसेज को मारिए। नहीं, जो अखबारों में आज ये जानकारी आई है निश्चित तौर से वो गंभीर है, और मैं क्योंकि डिफेंस कमेटी में हूँ, मैं इस मामले को कमेटी के बीच में भी रखूँगा कि किस तरह से इस डिफेंस की लैंड का दुरुपयोग किया गया है। और ख़ास तौर से उसमें अगर मेट्रो को दी गई, मेट्रो के बाद जो है उसको दिल्ली की सरकार ने किस तरह से उसको जो है वो उसका किसी और को ट्रांसफ़र किया, ये सारी की सारी चीज़ें गंभीर विषय हैं।